मन ने सोच लिया मैं बहुत सुखी हूँ तो वो सुखी हो जाता है। ये मन की गतियां हैं। इसलिए भगवान कहता है तू खुद अपने से चल। ये मेरे ठाकुर जी कहते हैं। जब पता चला उन्होंने कि 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा है, तो ठाकुर जी श्रृंगार करके जब जाने लगे तो सत्यभामा देवी आई और उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। बोले हमें भी साथ ले चलो, हमारा भी मन होता है। बोले तो ठीक है, अगर तुम चलना चाहती हो तो चल सकती हो। तो 16 श्रृंगार करके सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने लगे। तो गरुड़ पे भगवान ने आगे उन्हें बिठा लिया और जब गरुड़ गया तो वो सीधे व्योमासुर के प्रांत में पहुंचा। व्योमासुर को पता चला कि मुझसे युद्ध करने के लिए द्वारिका का राजा कृष्ण आ रहा है। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बस आज और बोल लीजिए। तो क्रोध करके आया युद्ध के लिए, और जैसे ही वह आया तो नाना प्रकार के बहुभांति के अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ने लगा। अच्छा, भगवान ने एक अस्त्र भी नहीं छोड़ा। वो तो केवल अपने गरुड़ को कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे केवल इधर उधर कर रहे। और जब आगे पीछे कर रहे तो जो मैया बैठी थी आगे, सत्यभामा मैया, उनके जो श्रृंगार थे, जो आभूषण वो पहन करके आई थी, वो आभूषण उनके गिरने लगे। और जब आभूषण गिरने लगे तो एक कान का उनका जो कान में पहने थे कर्णफूल वो गिर गया, कुछ नहीं कहा। दूसरे कान में पहने थे वो भी कर्णफूल गिर गया, कुछ नहीं कहा। माथे पर लगा टीका गिर गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनका हार गिरा जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था, इतने में तो सत्यभामा मैया को क्रोध आ गया। बोले प्रभु, आप इस दुष्ट के साथ में क्या खेल खेल रहे हैं? अरे आप तो सुदर्शन चक्रधारी हैं, चाहे तो आप इसको एक क्षण में आप इसे गिरा सकते हैं भूमि पर, एक क्षण में इसका प्राणांत कर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? क्यों खेल खिला रहे हैं उसे? मार डालिए इस दुष्ट को। इतना कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। और जैसे सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उससे उसका शीश धड़ से अलग हो गया। क्योंकि ठाकुर जी चाहते यही थे कि ये कहें तब मैं इस पे प्रहार करूं। क्योंकि ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो भूदेवी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, और वही सत्यभामा भूदेवी का अवतार बताया गया है। इसलिए वही देवी सत्यभामा थी, भूदेवी, जिनका ही वो पुत्र था। लेकिन कहते हैं कि सब भूल जाते हैं व्यक्ति जब संसार में आते हैं तो, कि आप हमारे कौन हैं, हम आपके कौन हैं, क्या पिछले जन्म का हमारा आपसे कोई नाता है? कोई नहीं जानता, सब भूल जाते हैं। सत्यभामा मैया भी भूल गई कि ये जो सामने खड़ा है ये कोई और नहीं, ये मेरी ही संतान है। इसलिए कह दिया कि प्रभु इसे मार डालना। भगवान का जो वचन था दिया हुआ वो पूर्ण हुआ और भौमासुर का प्रभु ने उद्धार कर दिया। जाकर के देखा तो जो देवताओं की माता थी अदिति मैया, उनके कुछ आभूषण, उनके जो कर्णफूल थे वो उसके पास रखे थे। ऐसे कर्णफूल थे जिनका प्रकाश तीनों लोकों में चाहता। जो देवताओं की माँ है कौन नहीं जानता। उनके कर्णफूल उसने छीन के चुरा के रख लिए थे अपने पास। वरुण देवता का छत्र जो था उस छत्र को छीन के रख लिया था, चुरा के रख लिया था।
तो वो छत्र लिया उन्होंने, माता अदिति के कुंडलों को लिया और लेकर के उनको वापस किया। और जैसे ही उन्होंने वापस किया, जाकर के देखा कारावास में, तो वहां पर 16,000 कन्याएं बंदी थी। उन 16,000 कन्याओं को जब दीनानाथ ने देखा, सबको मुक्त किया कारावास से और हाथ जोड़ के कहा, देवियों इतना समय लग गया, मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार को सुना था, परंतु जो विधि का विधान है उसे मैं भी नहीं बदल सकता। इसलिए मैं अब आपसे कहता हूँ, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आपको जो करना है वो कीजिए। ना तो आपको कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है, और आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अब देवी। तो उन 16,000 कन्याओं ने भगवान के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु